तो गाइस वो टिप का सेकंड एपिसोड रिलीज हो चुका है, जहां ये एपिसोड टिचाला के स्टार लोड पर बेस्ड था। साथ ही इस एपिसोड में रेवेजस, थैनोस, ब्लैक ऑर्डर, कलेक्टर और खूबसूरत नेबुला दिखी। लेकिन बुरी बात ये थी कि इस एपिसोड में हमने चैडविक बोसमैन की लास्ट परफॉर्मेंस देखी। खैर अब चलिए इस जबरदस्त एपिसोड का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी देख लेते हैं। 1988 में वोंडू रेवेजस को अर्थ पे पीटर क्विल को लाने के लिए भेजता है, लेकिन वो गलती से वकांडा से टिचाला को ले आते हैं। फिर टिचाला वोंडू और रेवेजस के साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है और अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता है। साथ ही टिचाला के स्टार लॉर्ड ने कई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया और करोड़ों एलियंस की मदद की, और इसी वजह से इस यूनिवर्स में स्टार लॉर्ड एक रिस्पेक्टेबल वॉरियर और हीरो है। जहाँ आगे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्टार लॉर्ड ने थैनोस के माइंड को भी चेंज कर दिया है। जहां पहले थैनोस आधी पॉपुलेशन को मिटाना चाहता था, लेकिन स्टार लॉर्ड से मिलने के बाद थैनोस का माइंड चेंज हो जाता है और वो रेवेजस के साथ मिलकर ये पता करता है कि यूनिवर्स में बैलेंस कैसे बनाया जाए, वो भी बिना लोगों को मारे। और थैनोस के इस डिसीजन की वजह से इस यूनिवर्स में गमोरा कभी भी असैसन नहीं बनती, क्योंकि थैनोस कभी भी गमोरा के प्लेनेट पे नहीं गया और उसे अडॉप्ट नहीं किया। इवन इस यूनिवर्स में कलेक्टर थैनोस से ब्लैक ऑर्डर भी ले लेता है, लेकिन नेबुला अभी भी थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर है। जहां आगे एपिसोड में वही स्टार लॉर्ड के पास एक प्लान लेके आती है कि कलेक्टर के पास एम्बर ऑफ जेनेसिस नाम की एक चीज है, जिसकी मदद से यूनिवर्स में रिसोर्सेज को डबल किया जा सकता है और एक बेकार प्लेनेट को भी रहने लायक बनाया जा सकता है। फिर स्टार लॉर्ड रेवेजस और थैनोस के साथ मिलकर कलेक्टर के म्यूजियम में वो चीज लेने जाता है, जहां ब्लैक ऑर्डर की वजह से उनका प्लान थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन स्टार लॉर्ड और नेबुला के बैकअप प्लान से वो बच जाते हैं। साथ ही स्टार लॉर्ड को यहाँ ये पता चलता है कि अर्थ पे उसका फादर उसे स्पेस में ढूंढ रहा है। अब कई साल पहले योंडू ने स्टार लॉर्ड को बताया था कि उसका प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन स्टार लॉर्ड अपने फादर के मैसेज को देखकर ये समझ जाता है कि योंडू ने उससे झूठ बोला था। लेकिन इससे पहले ये आपस में बात करके कलेक्टर स्टार लॉर्ड को एक बॉक्स में डाल देता है। तो वहीं रेवेजस नेबुला की मदद से वहां से निकल जाते हैं और बाद में स्टार लॉर्ड और योंडू भी कलेक्टर को हराकर वहां से निकल जाते हैं और कलेक्टर के म्यूजियम का कंट्रोल करीना को दे देते हैं। साथ ही स्टार लॉर्ड अर्थ पे रेवेजस के साथ आता है और अपने फादर से मिलता है, और टिचाला के स्टार लॉर्ड की स्टोरी हमें इसी फैमिली रियूनियन तक दिखाई जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि पीटर क्विल को लेने ईगो खुद अर्थ पे आ जाता है और इस पे वॉचर कहता है ये कहानी कभी और दिन, और एपिसोड एंड हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शायद पीटर क्विल अपने फादर के साथ मिलकर यूनिवर्स को खत्म कर दे, क्योंकि इस यूनिवर्स में पीटर क्विल स्टार लॉर्ड नहीं बनता और इसलिए जब उसे अपनी पावर के बारे में पता चलेगा तो वो आसानी से करप्ट हो सकता है। खैर अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स की। तो जब एपिसोड में पहली बार टिचाला के स्टार लॉर्ड को दिखाया जाता है तो स्टार लॉर्ड के हेलमेट में से पर्पल कलर की लाइट आ रही होती है, जबकि पीटर क्विल के स्टार लॉर्ड के हेलमेट में से रेड कलर की लाइट आ रही होती है। तो यहाँ पर्पल कलर की लाइट ब्लैक पैंथर का रेफरेंस है, क्योंकि ब्लैक पैंथर का सूट और उसकी पावर इफेक्ट पर्पल कलर की ही है। इस एपिसोड में टिचाला का स्टार लॉर्ड थैनोस को कन्विंस कर लेता है कि यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए और भी रास्ते हैं, और थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का पीछा छोड़कर रेवेजस में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से थैनोस गमोरा को कभी अडॉप्ट नहीं करता और वो अपने ही प्लेनेट पे रहती है, और इसी वजह से नेबुला के हेयर और उसकी बॉडी नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि थैनोस गमोरा और नेबुला की फाइट करवाता था, और जब नेबुला हार जाती थी तो थैनोस उसके बॉडी पार्ट को मैकेनिकल पार्ट में बदल देता था। और इस यूनिवर्स में गमोरा थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर नहीं है, इसी वजह से नेबुला और गमोरा की फाइट नहीं होती और इसीलिए नेबुला की बॉडी नॉर्मल है। कलेक्टर थैनोस से ब्लैक ऑर्डर ले लेता है और इसी वजह से नोवेयर पे ब्लैक ऑर्डर थैनोस से फाइट करती है। जहां जब थैनोस ब्लैक ऑर्डर के हैमर को रोकता है तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है जब इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन भी हैमर को रोकता है। हालांकि मुझे लगा था कि थैनोस डबल एज स्वॉर्ड के साथ दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो फाइट सीन में ब्लड इफेक्ट को डालना पड़ता, और डिज्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं और शायद इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। एंड की फाइट में जब स्टार लॉर्ड प्रिजन से भागता है तो एबनी मो उसे अपनी पावर से रोक लेता है। ऐसा ही सिमिलर अवेंजर एंड गेम में भी हुआ था जब ब्लैक पैंथर गाउंटलेट लेने की कोशिश करता है। स्टार लॉर्ड से फाइट करने के लिए कलेक्टर अपने म्यूजियम में रखे हथियारों को लाता है, जहां कलेक्टर जो हाथ पहने हुआ होता है वो शायद कोर्क का है। साथ ही यहाँ कैप्टन की शील्ड, थोर का हैमर और मोस्ट इम्पोर्टेंट हेला का मुकुट भी है, जिसे पहनकर कलेक्टर हेला की ऑलमोस्ट सारी पावर यूज कर पा रहा था। वैसे लग रहा था कि हेला ये वेपन्स अपनी खुद की पावर से क्रिएट करती है, लेकिन ये सब उसके मुकुट की वजह से होता है। साथ ही कलेक्टर यहाँ नेक्रोसवॉर्ड को भी मेंशन करता है। हालांकि थोर रैग्नारोक के रिलीज के बाद ये थ्योरी बन रही थी कि हेला के पास नेक्रोसवॉर्ड है,
लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था। वैसे कॉमिक्स में नेक्रोसवॉर्ड कल नाम के एक गॉड के पास होती है, जिससे गोर ले लेता है और उसकी पावर से आगे गॉड्स को मारता है और गोर तक गॉड बस्टर बनता है। तो शायद एमसीयू में गोर को नेक्रोसवॉर्ड हेला से मिले। जब स्टार लॉर्ड हावर्ड द डक के साथ कलेक्टर के म्यूजियम में जाता है तो वहाँ एक अलर्ट अलार्म बजता है और सभी डोर बंद होने शुरू होते हैं। लेकिन स्टार लॉर्ड वहाँ से निकल जाता है और वो इस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ एमसीयू में दिखे ऑलमोस्ट सारे जहाज और स्पेसशिप है। जैसे ये जेंडार आर्मी का शिप है, थोर रैग्नारोक में दिखी ग्रैंड मास्टर की शिप है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में दिखी शिप है, और ये सभी शिप भी हम एमसीयू में देख चुके हैं। एपिसोड के एंड में पीटर क्विल एक होटल में काम कर रहा होता है जहाँ उसका फादर ईगो उसे लेने आता है। तो एमसीयू में स्टार लॉर्ड को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस पैट एक्टिंग करने से पहले एक होटल में काम किया करते थे, सो ये शायद उनके लिए ही रेफरेंस है। इस एपिसोड में स्टार लॉर्ड का आवाज चैडविक बोसमैन ने दी है, साथ ही थैनोस को आवाज जोश ब्रिलियन ने दी है। वैसे ड्रैक्स को आवाज बटिस्टा ने नहीं दी और इसका रीजन सिंपल है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम कुछ ही सेकंड का था। सो गाइस ये थे कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग जो हमें वो टीप के एपिसोड 2 में दिखे। ओवरऑल ये एपिसोड पिछले एपिसोड से बेहतर था और आगे आने वाले एपिसोड डेफिनेटली इस एपिसोड से बेहतर होंगे। वैसे आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में थैनोस और ओकोई एक साथ डिनर करते हैं, जो वो टीम में क्या क्या हो सकता है इसका जबरदस्त एग्जांपल है। साथ ही ट्रेलर से हमें ये पता है कि टीम अप एपिसोड में टिचाला का स्टार लॉर्ड वापस आएगा। और अगर बात करें अगले एपिसोड की तो अगला एपिसोड शायद लोकी या थोर पर बेस होगा। सो अब आप हमें बताएं कि आपको वो टीम का सेकंड एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सीमार एंड यू वाचिंग द विक्की सीमार।